हेलो दोस्तों, फंटेसी प्रेडिक्शन मास्टर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फंटेसी गेम में अगर आप खेलते हो और हम सभी लोगों को रैंक 1 का इंतजार रहता है और रैंक 1 आता नहीं है, और जब भी हम मैच लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं। और दोस्तों, दिमाग में तब आती हैं बातें कि जब हम टीम लगाते हैं, और जब टीम लगाते हैं तो हमें कुछ ध्यान ही नहीं होता। और अगर मैं बात करूं, अगर ध्यान होता भी है तो जब टीम मैच शुरू होता है तो उस टाइम कुछ और ही कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों, टीम बनाते टाइम पे हमारे साथ बहुत सारी गलतियां होती है। गलतियां मींस कि भाई टीम तो बनाना ही बनाना है, आप जैसे भी टीम बना ले। अगर अच्छा रैंक आ गया तो ठीक है, नहीं तो डूब जाती है टीमें। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे अगर आप टीम बनाते हैं ना, तो उस टाइम टीम बनाते टाइम पे आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, वो बात है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं दोस्तों। अब एक एक पॉइंट को मैं ना आप लोगों को पढ़ूंगा, और आई मीन कि एक एक पॉइंट को पढ़ के और थोड़ा थोड़ा मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो पॉइंट जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप देखो, सीधा लिखा हुआ है ड्रीम इलेवन, अगर इन बातों का ड्रीम इलेवन में अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो रैंक 1 आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है। इनमें से किसी एक बात का भी अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका रैंक 1 जरूर आ सकता है। क्यों आ सकता है दोस्तों? क्योंकि अगर ये कुछ बातें हैं, अगर मैं बात को बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आप लोगों को ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग आज के बाद से एक चीज सीख लोगे कि हाँ, एक बात इसमें जरूर अगर मुझे ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि इन बातों को में से अगर कोई भी एक बात अगर आप मान लेते हो और उस बात से आप फंटेसी खेलना शुरू कर देते हो, उसी इसको बात कह लेते हैं, पॉइंट्स कह लेते हैं, गलतियां कह लेते हैं, तरीका कुछ भी कह सकते हैं। तो आप किसी एक रूल या एक फॉर्मूले को उठा लो, उससे अगर आप खेलने लग जाते हो तो आप आने वाले 10-20 मैचों में ही एक ना एक ग्रैंड लीग जरूर जीत जाओगे। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। हालांकि देखो, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शायद अगर समझ में आता तो आप ग्रैंड लीग विन कर चुके होते। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, तब समझ में जरूर आ जाएगा, और उसके बाद आप ग्रैंड लीग जरूर जीत जाओगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह है दोस्तों कि अगर प्लेयर, जैसे अब आप, हाँ, अगर प्लेयर चेंज करते हो तो मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश में जानते मतलब हिंदी नहीं पढ़ पाते उनके लिए मैं बता दूं, अगर प्लेयर चेंज करते हो तो सी एंड वीसी सेम रखें। पहला पॉइंट ये है गाइज, कि अगर आप प्लेयर चेंज करते हैं तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेम रखें। क्यों? ऐसा क्यों है? जैसे प्लेयर चेंज का मतलब है कि जब आप एक टीम बनाते हैं तो एक टीम बना दिया, दूसरी टीम बनाते हैं तो आप प्लेयर को चेंज कर देते हैं, साथ में कैप्टन को भी चेंज कर देते हैं। जब आप तीसरी टीम बनाते हैं तो भी सारे प्लेयर्स को चेंज कर देते हैं एंड कैप्टन को भी चेंज कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप दोस्तों आप 1000 टीम बना लो तो वो 1000 टीम आपकी एक टीम मानी जाएगी। क्यों एक टीम मानी जाएगी? क्योंकि आपने हर टीम अलग अलग बनाई है और हर टीम का कप्तान अलग अलग बनाया है। भाई, अगर कप्तान अच्छा चला तो टीम फेल हो जाएगी, टीम अच्छी चली तो कप्तान फेल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब ये चीज सफल कब होगी, अभी आगे कुछ और पॉइंट में बोलूंगा तो अपने आप वो चीज समझ में आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब, एक टीम अगर आप बनाते हो तो टीम अगर दूसरी बनाते हो, तीसरी बनाते हो, तो आप किसी एक प्लेयर को मतलब कैप्टन को आप सेम रखो। क्यों सेम रखोगे? क्योंकि अगर आपका कैप्टन अच्छा चल गया, उसमें कुछ खिलाड़ी अच्छे नहीं चलते हैं, तो आप दूसरी टीम में वही कैप्टन रहेगा तो अच्छा चलेगा, और जो खिलाड़ी नहीं चला है वो दूसरे में चलेगा। तो इस तरीके से आप मतलब आपकी टीम बढ़िया कंडीशन में आ सकती है। अब दूसरा पॉइंट है उसी से रिलेटेड, अगर सी एंड वीसी चेंज करते हो तो टीम को सेम रखें। वही कहानी है। कभी कभी होता क्या है कि आप क्या करते हो, टीम को चेंज करते हो, साथ में कैप्टन भी चेंज करते हो, या जब कैप्टन चेंज करते हो दोस्तों तो फिर टीम को भी चेंज कर देते हो। तो अगर आप कैप्टन चेंज करते हो तो टीम को सेम रखो,
क्योंकि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, जब 11 प्लेयर का बनाते हो तो कभी कभी होता है कि आपका कैप्टन नहीं चलता है, लेकिन आपकी टीम का ही वो प्लेयर जो होता है वो अच्छा खासा चल जाता है, दूसरा प्लेयर। तो आपको करना क्या है कि अगर आप टीम सेम रख रहे हो, टीम सेम रख रहे हो, ये कैप्टन अगर आप चेंज कर रहे हो तो टीम सेम रखो। क्यों सेम रखो? क्योंकि टीम वही प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और कैप्टन को अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप जैसे मान लो बल्लेबाजी में आपने टीम सेम रखा और बल्लेबाजी में आपने कप्तान उसको बनाया जो नहीं चला, बट अगर आप उसी में कप्तान चेंज कर दोगे तो उसी में जो अच्छा चला रहेगा वो आपकी एक टीम का कप्तान बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर सिंपल सी बात है कि अगर आप सी एंड वीसी चेंज कर रहे हो, यानी सी एंड वीसी को बदल रहे हो, तो आप टीम को सेम रखो, क्योंकि जब टीम को आप सेम रखोगे तो सी एंड वीसी बदल जाएगा, जिसमें एक सी एंड वीसी जरूर आपका अच्छा काम कर जाएगा। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स को सी एंड वीसी बनाए। जब कभी भी आप ड्रीम 11 टीम बनाओ, जब कभी भी आप किसी भी फंटेसी में टीम बनाओ जहां पे अच्छा खासा पैसा आप जीत सकते हैं, 1 लाख 2 लाख करोड़ों रुपए जीत सकते हो, वहां पे आप लोगों को क्या करना है, जहां पे आप टीम लगाते हो, बाद में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स को कप्तान जरूर बना के चलना। क्यों बना के चलना दोस्तों? क्योंकि यहां पे आप चेंजर गेम चेंजर बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि ऐसे जो मैचेस होते हैं, ऐसा तो नहीं कि हर मैच होता है ऐसा, आपको 7-8 मैच बाद या 5 मैच बाद एक मैच ऐसा होता है जहां पे बाद में बॉलिंग करने वाला जो बॉलर होते हैं उनमें कोई 3-4-5 विकेट ले देते हैं। तो वो अगर आपकी एक टीम का कप्तान होगा कोई बॉलर, तो वो टीम आपकी बहुत ही अच्छी कंडीशन में चली जाएगी। और जब आपका मतलब बाद में जब बॉलिंग करने वाले को आपने कप्तान बनाया है और वो आपका कप्तान है टीम का, आपकी मतलब ड्रीम टीम का सी एंड वीसी है, तो जब वो विकेट लेगा गाइस तो आपकी टीम रैंक करेगी, पूरा फिर विकेट लेगा, फिर रैंक करेगी। ऐसे रैंक करने करते करते जब लास्ट में वही अगर विकेट पा गया तो आपकी टीम अगर मान लो तीसरे चौथे नंबर पे या पहले नंबर पे है तो वहीं पे आके रुक जाएगी और आप रैंक 1 जीत जाओगे। अक्सर होता क्या है कि मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि टीम चल रही है और कोई ऐसे जो खेलते हैं लोग कंटेस्ट लगाते हैं, उसमें कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो लगभग 38 ओवर तक, यानी 20 इधर 20 इधर, 38 ओवर तक वो क्या कर नंबर 1 पे चलते हैं, लेकिन लास्ट में 1-2 ओवर में वो नीचे चले आते हैं। क्यों चले आते हैं दोस्तों? यही कारण है कि वो कप्तान नेट वाइस कप्तान दूसरी तरीके से बनाए जाते हैं और जो बाद में बॉलर को कप्तान बनाया होता है वो नंबर 1 पे आ जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप बाद में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स को आप सी एंड वीसी जरूर बना के चलो। अगला तरह है दोस्तों, ज्यादातर आप जो कॉम्बिनेशन रखो 7-4 और 8-3 का रखो। जब भी कोई मैच होता है तो आप ये देखते हो कि मतलब 2 टीमें होती हैं, उन 2 टीमों में आप क्या करते हो, आपका मन नहीं मानता है, आपका मन ये करता है यार मुझे मिक्स प्लेयर लेने चाहिए, तो आप करते क्या हो कि 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बना देते हो, 6 एंड 5 का कॉम्बिनेशन बना देते हो। ठीक है। उसमें होता क्या कि आपको लगता है कि यार मिक्स सारे, लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं कि 7-4 और 8-3 का रखो। क्यों रखो? क्योंकि जो जब भी कोई मैच होता है तो उसमें रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट निकलने का मतलब एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, तो सीधी सी बात है कि चाहे हारने वाले का पॉइंट ज्यादा होगा चाहे जीतने वाले का पॉइंट ज्यादा होगा। तो जब कोई रिजल्ट मतलब मैच फिनिश होता है तो उसमें कोई एक टीम जीतती है और एक टीम जब जीतती है तो वो अच्छा प्रदर्शन करती है, और अच्छा अगर प्रदर्शन करती है तो जाहिर सी बात है कि उसके प्लेयर्स अच्छा खेल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर उसके प्लेयर आपने 7 ले रखे हैं या फिर 8 ले रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके प्लेयर अच्छा खेलते हैं, तो वहां पे आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ये वाला पॉइंट बहुत कम लोग इस तरीके का फॉलो करते हैं, और जब भी कोई रैंक 1 आता है तो आप शायद उसकी टीम खोल के देखते होंगे तो उसकी टीम बिल्कुल अजीब तरीके की लगती होगी। तो अगर कोई 8-3 का कॉम्बिनेशन बनाया है तो आपको पक्का है कि वो टीम अजीब सी लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है दोस्तों। आप 6-5 का कॉम्बिनेशन मत बना के खेलना कभी भी। 7-4 और 8-3 का कॉम्बिनेशन अगर बना के खेलते हो ना तो आप रैंक 1 आ सकते हो। ठीक है। अगला है, किसी भी टूर्नामेंट के सभी मैचों को ध्यान में रखकर खेलो। किसी भी टूर्नामेंट्स में आप सभी मैचों को ध्यान में रखकर खेलो। ये मतलब समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो मैं बताता हूं। जनरली होता क्या है कि जैसे मान लो आईपीएल है, आईपीएल में पहला मैच आपने खेल लिया, नहीं जीते, दूसरा मैच जब होगा तो दूसरे मैच में भी आप खेलोगे, नहीं जीतोगे, तीसरे मैच में भी खेलोगे, नहीं जीतोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप हर दिन ना अलग तरीके की टीम बनाते हो।
आप अगले मैच का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो कि अगले मैच में क्या होगा। या तो मैं यूं कह लूं कि अगर किसी देश, दो देशों में 5 मैचों की T20 सीरीज है, उन 5 मैचों को आप अलग अलग तरीके से खेल देते हो। यानी आज जो टीम बनाए, मान लो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है, तो आपने वो टीम बना दी। अब एक मैच में सूर्या नहीं चला तो आप क्या करते हो, अगले मैच में सूर्या को ड्रॉप कर देते हो। एक मैच में डेविड वॉर्नर नहीं चला तो अगले मैच में उसको वो ड्रॉप कर देते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्या करो, आप 5 मैचों को ध्यान में रख के खेलो। अब एक मैच में अगर सूर्य कुमार यादव नहीं चले तो दोस्तों उसको ड्रॉप मत करो। आप ये ध्यान रखो अगला मैच में उसको मैं कप्तान बनाऊंगा, उसमें भी अगर नहीं चला तो ये ध्यान रखो कि अगले मैच में। इस तरीके से जितने भी मैचेज होते हैं उसको सभी मैचों में ध्यान रख के आप खेलो। ऐसा नहीं कि हर मैच को आप अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से खेलोगे, कभी नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं। उन्हीं पब्लिक में आप भी मतलब पढ़ते रहोगे, आप रैंक 1 नहीं आओगे, क्योंकि आप अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से बनाते हो। यानी हर दिन आप नया खिलाड़ी रहते हो, तो नया खिलाड़ी एक्सपीरियंस कहां रहेगा। और अगर आप एक मैच में इस तरीके से टीम बनाते हो जहां पे जहां पे आपको अगले मैच को काफी ध्यान में रख के इस टीम बनानी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हारे तो अगले मैच में जीतोगे। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी टूर्नामेंट के सभी मैचों को ध्यान में रखकर खेलो। मैं क्यों जीत जाता हूं हर दिन, मैं क्यों हर सीरीज में 10 मतलब 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कमा लेता हूं, मैं इसीलिए कमा लेता हूं। बिग बैश में अभी मैंने 1,67,000 रुपए मतलब अर्निंग किया था फंटेसी से। अभी मैंने साउथ अफ्रीका T20 मेरा फेवरेट रहा था, उसमें दोस्तों मैंने एक ग्रैंड लीग भी जीता था, लगभग 1.5 लाख रुपए के ग्रैंड लीग जीता था। उसके बाद मैं अगर बताऊं PSL चलने वाला है, ये T20 जो दुबई T20 लीग है, उस मैच में भी मैंने लगभग 60-70 हजार रुपए जीते थे। तो मैं इसीलिए जीत जाता हूं दोस्तों, मैं जब टूर्नामेंट कोई होता है तो उस सभी टूर्नामेंट मतलब उस सब टूर्नामेंट के सभी मैचों में मैं उस तरीके से खेलता हूं कि एक मैच में मेरा चांस लग जाता है। इसीलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, सभी प्लेयर्स को बराबर समझें। सभी प्लेयर्स को बराबर समझने का मतलब सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि 22 के 22 जो प्लेयर होते हैं ना, उन सभी प्लेयर्स को हमें एक जैसा समझना चाहिए। यानी क्रेडिट किसी की 10 होती है, किसी की 5.5 होती है, लेकिन दोस्तों काम सबका बराबर होता है। किसी का सिलेक्शन परसेंटेज 92 होता है, 98 होता है, हसरंगा वगैरह का तो 98 तक पहुंच जाता है, और किसी का उसमें होता है 1-2% सिलेक्शन होता है, लेकिन 1-2% वाला भी 4 विकेट ले लेता है और 98 वाला 0 पे चला जाता है। तो इसीलिए दोस्तों 22 के 22 प्लेयर होते हैं, उनको सभी को हमें बराबर समझना है। लेकिन बराबर समझने का मतलब उसमें 2-3 पॉइंट हैं, वो ध्यान रखना है। जैसे कोई प्लेयर ऐसा है कम सिलेक्शन है एंड वो बैटिंग बॉलिंग नहीं पाता है, और किसी पॉइंट में ऐसा होता है कि कम सिलेक्शन है लेकिन वो ओपनिंग करने आ जाता है। किसी में ऐसा होता है कि कम सिलेक्शन है लेकिन वो हाई सिलेक्शन है लेकिन फिर भी वो 0 पे आउट हो जाता है। तो आपको 22 प्लेयर हालांकि समान तो रखने हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे नए खिलाड़ियों को ये देखना है कि भाई वो ओपनर बॉलर है या ओपनर बैट्समैन है या ओपनर मतलब किस में मतलब क्रम पे वो बैटिंग बॉलिंग करता है। अगर कोई ओपनर बल्लेबाज है तो वो तो एक तरह से लगा लो कि उसको मौका मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर कोई ओपनर गेंदबाज है उसको मौका मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से सभी प्लेयर्स को बराबर समझ के टीम बनाइए, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगर मल्टीपल टीम बनाते हैं तो सभी टीमें कनेक्टेड होनी चाहिए, सभी टीमें कनेक्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप मल्टीपल टीम बनाते हैं, ठीक है, मल्टीपल टीम का मतलब एक टीम अगर आपने बना लिया तो वो एक टीम क्या है, एक टीम तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टीम आपने बना लिया तो डन है, ठीक है। 2 टीम अगर बनाया आपने तो दूसरी टीम भी बिल्कुल खत्म अलग ही बना देते हो आप। तीसरी टीम बनाया तो तीसरी टीम भी अलग बना देते हो। इस तरीके से होता क्या है कि अगर आपने 10 टीम बना के खेल रहे हो तो 10 टीम में होता क्या दोस्तों कि 1-2 टीम का पैसा आ जाता है, 7-8 टीम का डूब जाता है, या फिर 7-8 टीमों का आ जाता है, एक टीम का डूब जाता है, और या तो सारा का डूब जाता है या सारा का आ जाता है, लेकिन रैंक 1 नहीं आता है। तो इसका कारण यह दोस्तों कि अगर आप मल्टीपल टीम बनाते हैं तो आप टीमों को कनेक्ट रखो। जैसे अगर मान लो एक टीम बनाया, उसमें ऐसे इतने प्लेयर हैं, ठीक है, दूसरी टीम बनाया तो उसमें कुछ प्लेयर को तो बराबर रखो, कुछ प्लेयर को आप हटा दो। तीसरी टीम बनाया तो इनको बराबर रखो, इनको हटा दो।
तो इस तरीके से क्या है कि आप सभी टीमों को कनेक्ट रखो। जैसे आपने एक टीम बनाया जिसमें बुमराह को कप्तान बना दिया, और दूसरी टीम बनाया आपने, तो ऐसा करो कि बुमराह को ही कप्तान बनाओ, लेकिन एक दो प्लेयर्स को चेंज कर दो। तीसरी टीम में क्या कर, मान लो आपने विराट कोहली को कप्तान बना दिया, तो अगली टीम में क्या करो, विराट कोहली को रखो लेकिन उसको कप्तान मत बनाओ। अगली टीम में क्या करो, विराट कोहली को हटा दो लेकिन 4 प्लेयर सेम रखो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक टीम आपने बना ली, तो अब ये देखो कि भाई इस टीम में जो प्लेयर, 2 प्लेयर हो सकता है कि ये दोनों नहीं चले, तो उसकी जगह किसी दूसरे प्लेयर को रखो लेकिन कप्तान आप सेम रखो। या ऐसे कर लो कि अगर आपका कप्तान अच्छा नहीं चलता है, तो आप ये देखो कि भाई मैं बाकी के साथ प्लेयर तो सेम रखूंगा लेकिन कप्तान को हटा दूंगा, ताकि इस टीम का अगर नहीं चला तो दूसरी टीम का जरूर चलेगा। इस तरीके से टीम बनाओ। अब ऐसा नहीं कि इस टीम में बना दिया, प्लेयर कप्तान सारा चेंज कर दिया, और दूसरी टीम में भी प्लेयर कप्तान सारा चेंज कर दिया। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं जीत पाओगे आप, बिल्कुल खेलते रह जाओगे और जीत नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों हमारा जो टारगेट है, आपका जो टारगेट हो, तो टारगेट है कि कम से कम एक ग्रैंड लीग हमें जीतना है, कम से कम एक ग्रैंड लीग हमें जीतना है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट जो थे ना, ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ये तो मतलब 7 नंबर नहीं लिखा है, 7 ही पॉइंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मैंने ये जो फिलहाल 7 पॉइंट है, इन 7 पॉइंट में मैं गारंटी बता रहा हूं, इन 7 पॉइंट में अगर किसी एक पॉइंट पे भी आप ध्यान रखते हो और आने वाले टूर्नामेंट में उसी पॉइंट से सारे मैच खेलते हो, अगर एक ही रूल से आपको कोई मैच खेलना है लेकिन आपको रूल समझ में नहीं आया, तो दोस्तों आप ना दोबारा मेरा वीडियो देख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रूल होता है। जैसे अगर प्लेयर चेंज करते हो तो CNBC सेम रखो। ये अगर आप हर मैचों में ध्यान दोगे तो हर मैचों में इसी तरीके की टीम बनाओगे। एग्जांपल जैसे किसी भी टूर्नामेंट के सभी मैचों को ध्यान में रखे, फिर ज्यादातर 7 और 3 8 3 का भी रखो, तो इसका मतलब है कि जब आप टीम बनाओगे हर मैचों में, तो 7 4 या 8 3 का ही कॉम्बिनेशन बनाओ। तो इस तरीके से मैं बोलता हूं कि ये अगर जब आप टीम बनाओगे तो किसी एक ही रूल से टीम बनाओ आप। ठीक है दोस्तों, तो ये है कुछ पॉइंट्स थे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, किसी एक पॉइंट को फॉलो करते हैं, तो आप जरूर से रैंक 1 आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, और रैंक 1 आपका सपना है, तो इस तरीके से पॉइंट को जरूर फॉलो करना, क्योंकि अगर इस तरीके के पॉइंट को फॉलो करोगे तो रैंक 1 आ जाएगा। अदरवाइज आप जैसे 2-4 सालों से खेलते चले रहे हो, नहीं सफलता मिली, तो वैसे फिर अगर सक्सेस नहीं हो पाओगे गाइज। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, होप कि वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, आने वाले जो मैचेज हैं, टूर्नामेंट, WPL टूर्नामेंट है, IPL टूर्नामेंट है, T20 टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप है सितंबर अक्टूबर, तो वहां पे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप एक साल में भी 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप बने रहिए इस वीडियो चैनल के साथ, क्योंकि आने वाले IPL, T20 लीग वगैरह में, T20 टूर्नामेंट में, मतलब मेरा चैनल अगर फॉलो करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आप समझ सकते हो कि किस तरीके का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे झोंकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन कर दीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाती है टीम, फाइनल की टीम, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज।